नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनधारकों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक बड़ी जानकारी के बारे में जो कि ईपीएस 95 पेंशनर ने लिखी है। यह बहुत ज़रूरी है सभी पेंशनरों के लिए जानना। क्या स्टेटस है? लोकसभा चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं और चुनाव के घोषणा पत्र में क्या अपडेट कर रही हैं, और एक जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि मेडिकल सुविधा को बीजेपी सरकार चुनाव से पहले देने जा रही है। जी, हमारी मुलाकात हमने आपके सामने रैली निकाली, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हमको 29 तारीख को सुबह का 7:30 बजे का टाइम दिया गया, जिसमें हम 7:30 बजे सुबह पहुंचे उनके पास। सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, उससे 15 मिनट बात हुई, जिसमें हमने उनको 2 मुद्दे रखे। उन दोनों मुद्दों पर उन्होंने आश्वासन दिया। पहला मुद्दा था मेडिकल, जो पति पत्नी को सुविधा दी जाए। उन्होंने यस कर ली कि वो चुनाव से पहले मैं आपका ये काम कर दूंगा। दूसरा मुद्दा था जो मैनिफेस्टो में 7,500 प्लस डीए का, जो उन्होंने ये कहा कि वह सेंट्रल वर्किंग कमेटी करेगी, वो मैं आज ही प्रस्ताव बना करके मैं अप्रूवल के लिए वहाँ भेज दूंगा। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। पेंशनरों की बढ़ोतरी की क्या जवाब दिया? बढ़ोतरी के लिए तो उन्होंने ये कहा कि अभी बढ़ोतरी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं अपने उसके लिए सभी की बैठक बैठाने की उसके लिए बहुत काम करने पड़ेंगे। उसके लिए उन्होंने आश्वासन किया कि चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में उस पर निर्णय करूँ, उस पर बात करूँ। जी, आपको साथ दीजिए बना के रखिए। अगर 2 महीने आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना, आपको जो है 2 महीने पहले प्रपोजल आपने दे दिया। मैं सारी बातें कर तैयार मिला दी आपको, नहीं तो प्रधानमंत्री को जाकर बुलानी थी तो करना था, आपने तो कुछ करना नहीं था। आपको सवाल खड़ा नहीं किया वहाँ पे। ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा अभी हमने आपकी बात चल रही है, और अभी जो बात चल रही है उसके उपरांत जो अब ये जो काम है जो पेंडिंग रह गया, ये चुनाव के बाद में मैं करूँगा। इसके चक्कर में कहीं न कहीं सरकार इन बातों को 2 महीने ध्यान देगी। नहीं, अभी तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता में ये घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं सीबीटी की मीटिंग बुला लूंगा जैसे चुनाव खत्म होगा। मैं जैसे फ्री हूँगा उसके बाद सीबीटी की मीटिंग बुला करके ये प्रस्ताव में जो आगे भिजवा दूँ। तो दोस्तों, यह आश्वासन उस टाइम दिए थे भूपेंद्र यादव जी जब श्रम मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र अलवर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए श्रम मंत्री जी के ऑफिस का घेराव किए थे। दोस्तों, उसी के दूसरे दिन ही श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बुलाया था और आश्वासन दिया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल फ्री सुविधा इलेक्शन से पहले दी जाएगी। दोस्तों, यह एक बड़ी अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक पोस्ट है, इसमें ईपीएस 95 पेंशनरों ने अभी तक के हुई घटना के बारे में अपडेट कर रखा है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं, इसमें सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, विगत 8 वर्षों से ईपीएस 95 के बूढ़े बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भारत सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव के अधिसूचना और सूचना कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी कामकाज पर आचार संहिता लागू हो गई है। फिर भी देश के सेवानिवृत्त कामगारों ने अपना मुहिम अधिक तीव्रता से जारी रखा है। मरता क्या नहीं करता। उन्होंने तय कर लिया है कि जिन राजनीतिक दलों के जिन सांसदों ने आंदोलन उनका समर्थन किया था, उन सभी की आम चुनाव में जीत के लिए वे उनकी मदद करेंगे, तथा जिन्होंने उनका विरोध किया था चुनावी समर में हराने के लिए वे सक्रियता से काम करेंगे। तो यहाँ पे एनएसी टीम ईपीएस 95 पेंशनरों ने यह तय कर लिया है कि जिन राजनीतिक पार्टियों जिन सांसदों ने उनका समर्थन किया था, उनका इस लोकसभा चुनाव में पूरा जिताने का प्रयास करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, और जिन
पार्टियों ने, जिन सांसदों ने EPS 95 पेंशनरों के विरोध किया था या उनके बारे में कुछ नहीं किया था, उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, इन बुजुर्गों को किसी विशेष दल से लगाव नहीं होगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी NAC नेशनल एजिटेशन टीम भी अपने 58 सदस्यों को चुनाव में उतार देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो उद्योग धंधों के केंद्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि NAC टीम अपने 58 सदस्यों को इस लोकसभा चुनाव में उतारेगी और उसी एरिया में उतारेगी जहाँ पर उद्योग फैक्ट्री एरिया ज़्यादा है और उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, जिससे कि इन 58 सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा जीत मिल सके। सरकार से NAC संघर्ष समिति की बातचीत बंद नहीं हुई, वार्ता बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि बुजुर्गों के जीवन रक्षा के लिए पहले से चल रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। वहीं माननीय श्रम मंत्री जी ने वादा किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यानी पति पत्नी के लिए चुनाव से पहले चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सरकारी योजनाओं में सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बड़ी खबर है। श्रम मंत्री जी ने वादा किया है कि मेडिकल सुविधा जल्द दी जाएगी। यह उस समय माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया था जब EPS 95 के पेंशनर NAC टीम श्रम मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र अलवर में श्रम मंत्री जी का घेराव किए थे। उसके दूसरे दिन ही श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने EPS 95 पेंशनर NAC टीम को बुला करके यह आश्वासन दिया था कि आपकी मेडिकल सुविधा चुनाव से पहले दे दी जाएगी। अंतिम राहत के तौर पर 5,000 सभी के पेंशन में जोड़ दिए जाने का भी आश्वासन मिला है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 5,000 रुपये जो हमारी मिनिमम पेंशन मिल रही है उसमें 5,000 रुपये जोड़ने का भी आश्वासन मिला हुआ है। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी राज्य के वृद्ध जनों को दिए जाने वाली रकम को इस समूह के पेंशनर यानी कामगारों को भी देने का अनुरोध केंद्र सरकार करेगी, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है जो देश के वृद्ध पेंशनरों को पेंशन राज्य सरकारें देती हैं, वो पेंशन इन कामगारों को, इन EPS 95 पेंशनरों को भी दी जाए, ऐसा अनुरोध केंद्र सरकार करेगी। केंद्र के BJP सरकार ने NAC से कहा है कि पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में EPS 95 पेंशनर के न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस DA मेडिकल सुविधा की मांग को पूरा करने का भी वादा करेगी। तो ये बड़ी बात है कि EPS 95 पेंशनरों की जो मिनिमम पेंशन की मांग है 7,500 रुपये प्लस DA मेडिकल सुविधा को BJP सरकार अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में इसको अपडेट करेगी। नेशनल एजिटेशन टीम यानी NAC EPS 95 पेंशनरों की मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के अभी इलेक्शन की घोषणा हो गई है, आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि हो सके। सभी राजनीतिक दलों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपने मैनिफेस्टो में, राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में अपडेट कराने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, सभी से NAC टीम मुलाकात कर रही, वो अपने मैनिफेस्टो में EPS 95 पेंशन के मुद्दे को अपडेट करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।